हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, जेईई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो पेपर का ओवरऑल लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारी कराई हुई सीरीज ब्रह्मास्त्र सीरीज से ही आए हैं। सो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो वो सीरीज अभी भी जाके देख सकते हो, जो बच्चे अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मुश्किल बच्चों को लग सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद उनका कॉन्सेप्ट उनको अभी बताने की जरूरत है, तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़े से मुश्किल बच्चे को लगे होंगे। क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज क्यू। एक हमारे पास रिंग है जिसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। इसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल चार्ज रखा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें इस जो रिंग है इसमें टेंशन बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन दिस रिंग। सो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम एक स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग कंसीडर करते हैं किसी थीटा एंगल पे। ठीक है, किसी थीटा एंगल पे एक छोटा सा पार्ट रिंग का हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग। ठीक है, जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब जो ये पार्ट है सपोज करो इस पे जो चार्ज है दैट इज डी क्यू। इस पार्ट पे डी क्यू चार्ज है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले तो डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्यू हमारा होगा कितना? ठीक है, सो कैन वी से दैट डी क्यू अपॉन टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि टोटल एंगल 2 पाई है और थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा, तो dq विल बी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू क्यू। ठीक है, अब यहां पे जो चार्ज दिया गया है दैट इज गिवन एज 2 पाई, इसका बाद में यूज करेंगे। अभी सपोज करते हैं t इज द टेंशन इन द रिंग। लेट t इज द टेंशन इन रिंग। इस रिंग में सपोज करो t टेंशन है, तो टेंशन जो है दैट विल बी इस रिंग में कुछ टेंजेंशियली आ रही होगी टी टेंशन। अगर इस पार्ट की बात करें तो टी ऐसे लग रहा होगा और टी हमारा ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, सो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, सो ये वाला एंगल अगर थीटा बाई 2 है, सो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस पोर्शन में टी कोस थीटा बाई 2 हमारा आएगा और सेंटर की तरफ जो पार्ट आएगा दैट विल बी टी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली ऐसे अगर नीचे वाले पार्ट के हम दो कंपोनेंट बताएं तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी टी कोस थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी अगेन टी साइन थीटा बाई 2, जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो सेंटर की तरफ जो टेंशन का कंपोनेंट होगा दैट विल बी 2t इंटू साइन थीटा बाई 2। ये क्लियर हुआ? चलिए, अब इस पार्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी कितना होगा, k इंटू q इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, एंड दैट दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय टेंशन। ठीक है, जो टेंशन का कंपोनेंट होगा सेंटर की तरफ ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। सो दिस विल बी 2t इंटू साइन थीटा बाय 2। ओके, सो व्हेन थीटा इज स्मॉल so we can say that sin theta by 2 will be nearly equal to theta by 2। so हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम k q into d q अपॉन r स्क्वेयर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 की जगह हम थीटा बाई 2 लिख देंगे तो 2t इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू t थीटा, t इंटू थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, dq की वैल्यू कैसे निकालोगे, dq क्या है हमारा, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल क्यू। अब जो हमारा कैपिटल क्यू दे रखा है, कैपिटल क्यू इक्वल टू 2 पाई है, टोटल चार्ज इस पे 2 पाई है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। सो डी क्यू हमारा थीटा के इक्वल आ रहा है बच्चों। सो यहां से हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू टी इंटू डी क्यू, और डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो टेंशन बचेगी, टेंशन विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। के क्यू बाई आर स्क्वेयर मतलब कि जो हमारी रिंग पे जो टेंशन होगी, रिंग के अंदर जो टेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर। ठीक है,
सो किस किस बच्चे का आंसर सही आया था कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन था जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगा था, इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन आसान थे। तो बच्चों आपके लिए एक और खुशखबरी है, वी आर लॉन्चिंग अ 45 डेज क्रैश कोर्स जिसका नाम है आरबीसी एक्सक्लूसिव। ये क्रैश कोर्स बच्चों हमारे सेकंड अटेम्प्ट के लिए होगा, जो अप्रैल में हमारा जेईई मेन का अटेम्प्ट होना है, उसकी जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे वो इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में आया था, जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर ये स्फेरोमीटर क्या होता है? तो स्फेरोमीटर बता देता हूँ, ये डरने वाली चीज नहीं है। स्फेरोमीटर इज जनरली एक ऐसा यंत्र या ऐसा डिवाइस जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करता है, ठीक है। सो इसमें बताने कि स्फेरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ, किस चीज के लिए यूज इसको नहीं कर सकते हम, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहे वो कन्वेक्स मिरर का हो चाहे कनकेव मिरर का हो, थिकनेस भी इससे हम मेजर कर सकते हैं जनरली। सो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक रोटेशन का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, we cannot measure specific rotation of a fluid या liquid by the spherometer। so overall हमारा जो पेपर था वो आसान था, ये एक दो सवाल थे जो बच्चों को कंफ्यूजिंग कर रहे थे, ठीक है। so उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है।